साईं नाथ को पूजने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। न केवल किसी एक देश में बल्कि दुनिया के बहुत से देशों में इनकी आराधना करने वाले लोग पाए जाते हैं। तो वहीं शिरडी के साईं बाबा के दर्शनों के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं, जिसके लिए इनके भक्तों को किसी प्रकार के दिन की आवश्यकता नहीं होती। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन साईं बाबा को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन की गई इनकी आराधना आपको इनकी कृपा का पात्र बना सकती है। चलिए जानते हैं आज के दिन ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे साईंनाथ आपको अपनी शरण में ले सकते हैं। साईं बाबा का विधिवत पूजा अर्चना के बाद निम्न साईं स्तुति का पाठ 7 दिनों तक सुबह शाम करने से सभी कामना पूरी हो सकती है। यहाँ जाने साईंनाथ की स्तुति। श्री साईं स्तुति। श्री साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं, मैं किसे शिरडी साई आए सारा हाल सुनाऊं। मैं कौन है, माता पिता कौन है, यह न किसी ने भी जाना। कहाँ जन्म साईं ने धारा पृष्ठ पहली राह बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद है, साईं कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है। साईं शंकर समझ भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर आई है। सच्चे भगवान बड़े दयालु दीन बंधु, कितनों को दिया जीवन दान। कई बरस पहले की घटना तो मैं सुनाऊंगा। मैं बात किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी। बारात आया साथ उसी के था। बालक एक बहुत सुंदर आया, आकर वही वध गया। पवन शिरडी किया नगर, कई दिनों तक रहा भटकता। भिक्षा मांगी उसने दर दर और दिखाई ऐसी लीला जगवे जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती ही वैसे गई शान। घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिगंत दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। जनमुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा तो बाबा मुझको संतान एवं उस्तु, तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लखाल। अतः करमवी साईं का सागर जैसा रहा विशाल। वक्त एक मर्दासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान। माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मानने साईंनाथ को बाबा मुझ पर दया करो। झंझा से झलकत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के आवाम में व्यर्थ है दौलत की माया। आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी में आया। दे मुझको पुत्र दान, मैं शिरडी रहूंगा जीवन भर। और किसी की आश न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुय विनय बहुत की उसने चरणों में धर के शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर। कृपा रहे तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रत्न दे मर्दासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी की कम है क्या आद। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे भी थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष नहीं नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। मेरे ऊपर धागिन बरसात था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब ना था।
बिना भिखारी मैं दुनिया में दर दर होकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। झांझलों से मुक्त मगर इस जगती में मैं बुझा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसा दया मूर्ति के दर्शन को होंगे तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने दुख सारा काफुर हो गया। ही संभल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। काशी राम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में। जकरत उसकी हद तकती थी साईं की झनकारों में। स्तंभ निशाथी ये थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे नहीं सूझता रहा। हाथ को हाथ तिमिर के मारे वस्त्र बेच कर लौट रहा था। हाय हाट से काशी विचित्र बड़ा सहयोग के उस दिन आता था। वह एकाकी घेर रहा में खड़े हो गए उसे कुटिल न्यायी। मारो काटो लूटो इसको ही धनी पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो। आघातों से मनमोहन वो उसने दी थी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह उसी हालत में। कृपा करो हे साईंनाथ मैं शरण पड़ा तेरी दुख हरो सब मेरे नाथ। नैया पार करो मेरी। समाप्त। इस स्तुति के पाठ के बाद साईं बाबा की आरती श्रद्धापूर्वक करें।